अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो जी लास्ट टाइम मैंने पैकेज मंगाया था कोज़ारेक्स का स्नेल म्यूसिन। उसके साथ मुझे ये उन्होंने सैम्पल सेंड किया था क्लारिस मिडनाइट ब्लू कॉमिंग क्रीम। तो जी मैंने इसको अप्लाई किया, तो मैंने कहा मैं आपसे इसका रिव्यू शेयर करती हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि इसके साथ कैसा रहा। मैंने सोचा पहले मैं इसे ट्राई कर लूँ, उसके बाद मैं इसकी फ़ुल ट्यूब मंगाऊँगी। इसकी टू यानी दो किस्म की ट्यूब्स में ये अवेलेबल है, एक जार साइज़ में और एक ट्यूब साइज़ में। जार साइज़ वाली जो है वो 30 ml की है और जो ट्यूब साइज़ वाली है वो 60 ml की है। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, इसलिए मैंने सोचा पहले मैं चेक कर लूँ कि मैं यानी कि मेरे लिए बेनिफिशियल है भी कि नहीं, क्योंकि उन्होंने वैसे तो यहाँ मेंशन किया है कि ये ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए अच्छी है और इसको सिर्फ नाइट में आप इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ज़्यादा सूथिंग और बहुत अच्छी है ये। और ये सन केयर का भी कोई इशू हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है, जैसे कि सन बर्न हो जाए उसके बाद ये आप लगाएं, आपकी स्किन एकदम से काम और रिलैक्स हो जाएगी। और जिन लड़कियों की स्किन पे एक्नी है उसके लिए बहुत अच्छी है, और ऑयली स्किन जो है टाइप गर्ल्स उनके लिए भी ये बेस्ट है। ये उन्होंने रेकमेंड की हुई है उनके लिए स्पेशली। मैंने एक चीज़ इसको फिर मैंने 1 हफ़्ते इसे इस्तेमाल किया है, और 1 हफ़्ता इस्तेमाल करने के बाद मैं आपको अपना जो मैंने एक्सपीरियंस इससे हासिल हुआ है मुझे, वो मैं आपको बताती हूँ कि इसको उन्होंने कहा है स्पॉट ट्रीटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको स्पॉट ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है। मैंने इसको एज ए मॉइस्चराइज़र ही अप्लाई किया था। मैंने सबसे पहले कोज़ारेक्स का स्नेल म्यूसिन जो है वो अप्लाई किया क्लींजिंग के बाद, और उसके बाद इसकी बिल्कुल पियर साइज़ अमाउंट पूरे फेस पे अप्लाई कर ली, और मुझे इससे बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिले कि मुझे मेरी स्किन एकदम से रिलैक्स्ड। मुझे अक्सर क्योंकि मौसम सर्दियों का है आजकल और मेरी स्किन ड्राई है और सेंसिटिव भी हो जाती है, कोई नया प्रोडक्ट इस्तेमाल करें अक्सर हम कोई ना कोई जैसे रेटिनॉल यूज़ कर लेते हैं, विटामिन सी यूज़ कर लेते हैं, नियासिनामाइड यूज़ कर लेते हैं, तो आपको उससे बाज़-औक़ात इरिटेशन ऑकर हो जाती है। तो मैंने ये नोट किया है कि इसे लगाने के बाद आपकी स्किन एकदम से रिलैक्स्ड, ग्लोई, काम, बहुत अच्छा सा लुक आता है फ्रेश इसे लगाने के बाद। लेकिन इसको आपने डे टाइम नहीं लगाना, नाइट टाइम ही लगाना है। इसके फुल इंग्रेडिएंट्स इस पे मेंशन नहीं है, नहीं तो मैं आपको ज़रूर दिखा देती। इस पे सिर्फ इन्होंने यही लिखा हुआ है, और कुछ कलर भी ऐसा है कि आप में भी मुझे लगता है आपको नज़र नहीं आएगा। इस पे सिर्फ इन्होंने यही लिखा है अप्लाई अ स्मॉल अमाउंट ऑन द अफेक्टेड एरिया इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग आफ्टर यूजिंग टोनर एंड सीरम फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। अच्छा, यहाँ उन्होंने लिखा है कि नाइट टाइम ओनली, और यहाँ उन्होंने ये लिखा हुआ है कि मॉर्निंग एंड इवनिंग। खैर इसकी मुझे कुछ समझ नहीं आई, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम पीछे से वैसे रीड की है ये वाली लाइन। बहरहाल मैंने तो इसको नाइट टाइम ही अप्लाई किया था, डे टाइम मैं वॉश कर लेती थी फेस अपना। इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, मेरी तरफ से ये रेकमेंडेड है। मेरी देखें जैसे कि ड्राई स्किन है उस पे इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट रहा है, तो जिनके लिए ख़ुसूसी ऑयली स्किन के लिए उन्होंने इस पे मेंशन किया हुआ है, तो उनका यानी कितना अच्छा रिज़ल्ट रहेगा, अमेजिंग रहेगा। बहुत सारी मेरी जो सिस्टर्स हैं उनको एक्ने का इशू है और उनको समझ नहीं आती कि वो इरिटेशन और वो बहुत ही एक मुश्किल पीरियड होता है बाज़ औक़ात ना। तो आप इसको प्लीज़ बाय करें, इसको एक चांस दें, और उसके बाद मुझे अपना जो है इसके साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे आइडिया हो। बहरहाल मैं इसकी बड़ी ट्यूब जो है वो सोच रही हूँ मंगाने की। देखें अब मैं जार वाली मंगाती हूँ 30 ml वाली या 60 ml वाली, ये अब देखते हैं, क्योंकि 60 ml वाली ज़रा कॉस्टली ज़्यादा है, 30 ml वाली ज़रा कुछ रेंज में आ जाती है। और वैसे भी उन्होंने कहा स्पॉट ट्रीटमेंट आप यूज़ करें, तो मे बी मैं इसको स्पॉट ट्रीटमेंट ही यूज़ करती रहूँ। वैसे पहले तो मैंने ये वाला जो है एज ए मॉइस्चराइज़र के तौर पे ही अप्लाई कर लिया था और इससे मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। बहरहाल मुझे इसका फ़ायदा ही हुआ है। एक दो जगह पे मुझे पिंपल निकल रहे थे, स्टार्ट हुए थे, लेकिन वो फ़ौरन ही वहाँ ही बैठ गए और बड़े नहीं और ख़राब नहीं हुए, बल्कि वहीं आराम से वो बैठ गए और ख़त्म हो गए। और मुझे ना इसलिए ये बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि
आप यानी पिंपल हो, उसके बाद वो ख़राब हो, निशान पड़े और उसके बाद हम उसको ट्रीट करें, इतना लंबा प्रोसीजर करने से बेहतर है कि आप लोग यानी कि उसको स्टार्टिंग में ही आप स्टॉप कर दें बढ़ने से, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहरहाल मेरी तरफ़ से ये रिकमेंडेड है, आप इसे बाय कीजिएगा और अपने जो है रिज़ल्ट मुझसे शेयर करना मत भूलिएगा। किसी को भी मेरी वीडियो से किसी भी किस्म की फ़ायदा हो तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मुझे सपोर्ट होगी। और इसके अलावा आप मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।